गुरु प्यारी साध संगत, बहुत सुंदर समय है। सत्संग की पावन घड़ी है। बहुत समय के बाद एक बार हमें दोबारा से ये मौका मिला है कि हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सानिध्य में बैठ करके गुरु चर्चा, संतों महापुरुषों के आध्यात्म के स्वरूप को जीवन में समझें, उससे जीवन में कुछ लाभ उठा सकें। आज हमारे जीवन में धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर बहुत सारे साधन, बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। तरह तरह की पूजा पाठ, जप तप, नियम संयम, व्रत उपवास, इतने सारे साधन मौजूद हैं, इतनी तरह की भावनाएं हैं। भक्ति से ज्यादा भय इस बात का डर कि कुछ अनिष्ट ना हो जाए। कहीं हमने किसी को नहीं पूजा, कहीं हमने किसी को नहीं पूजा तो हमारे जीवन में कुछ गलत ना हो जाए। हम चारों तरफ दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं और जो कहा करते थे संत मत का एक मूलभूत सिद्धांत, वो हम अभी जीवन में समझ नहीं पाए। कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये सारा संसार जितना भी हम देख रहे हैं, मनुष्य हो, जीव जंतु, पशु पक्षी, हम सब अंशी हैं उस ईश्वर के, उस परमात्मा के। हम में चेतन धारा बह रही है, हम में जीवन है। इस बात का प्रमाण है कि हम उस परमात्मा के जीव हैं। और हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कोई भी माता, कोई भी पिता अपने बच्चे को संसार में कष्ट में, परेशानियों में, दुखों में कष्ट उठाने के लिए नहीं छोड़ देता। हम भी अपने जीवन में इस बात को आत्मसात कर लेंगे। हमारे जीवन में परमात्मा हमें दंड नहीं देता, हमें संसार में हमारी अच्छाई बुराई नहीं देखता, हमारे गुण धर्म नहीं देखता, हमारे जीवन में वो हमारे पाप कर्म नहीं देखता। वो सिर्फ हमारे अंदर की प्रेम भावना के तहत हमारे जीवन में, हमारे जीवन को दुखों से छुटकारा और प्रभु से जोड़ने के लिए आता है। और उसको पाने का रास्ता क्या है? हम भय से नहीं, हम प्रेम से उस परमात्मा की याद से जुड़े। और अगर आपको इस बात का एहसास हो कि आपको परमात्मा से भय करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा आपका कुछ बुरा नहीं करेगा। आज आपको किसी ने बता दिया तुमने पूजा नहीं करी तो तुम्हारा तो ये नुकसान होगा, तुमने वो नियम नहीं रखा तो तुम्हारे जीवन में अनिष्ट हो जाएगा, तुम्हारा परिवार का नाश हो जाएगा। हुजूर कहा करते थे भक्ति नहीं है, ये कुछ ऐसे लोगों के कारनामे हैं जिन्होंने स्वार्थ को, धर्म को व्यापार बनाया हुआ है, जो लोगों की भावनाओं से, लोगों की आस्था से, लोगों की भक्ति भावना से व्यापार कमाने की कोशिश करते हैं। संतों महापुरुषों का एक ही आदर्श रहा है, कब सबरी चौका किया, कब हरि पूछी डार, प्रीत पाचली जानकर फल खाए अपना। सबरी ने कौन से चौके किए थे? परमात्मा ने, भगवान राम ने कब जाकर के सबरी की जात पूछी थी? न उसकी अच्छाई देखी, न बुराई देखी, न उसकी सेवा देखी। जन्मों जन्मांतरों की प्रीत हमारे अंदर उस परमात्मा को पाने की लगी हुई है। जब भी हम दुनिया से परेशान होते हैं, वो जो कहा करते थे स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने कहा है, जब जब चोट पड़ी दुखन की तब तब डर डर भजन किया गया, देखो दया मेहर सतगुरु की उसी भजन को मान लिया गया। हमें जो कष्ट होता है, परेशानी होती है, जो कोई हमारा साथ नहीं दे पाता है,
तब हमारे अंदर से करुण पुकार निकलती है उस परमात्मा के लिए, तब हम अंदर से चीखते हैं, हे परमात्मा मेरी मदद करो। द्रौपदी थी, सारी दुनिया को देखती रही, जब उसका चीर हरण हो रहा था, मेरे पति बचाएंगे, मेरे पिता तुल्य पितामह बचाएंगे, मेरे घर परिवार के बड़े लोग मुझे बचाएंगे। जब सबने हाथ खड़े कर दिए तब उसने कृष्ण को पुकारा था। जब हमारे अंदर से वो करुण पुकार निकलती है, वो जो कह रहे हैं वो प्रीत, वो पुराना प्रेम जो हमारा उस प्रभु से अंतर मन से जुड़ा हुआ है, उसके लिए वो हमारी मदद करता है। हमें संसार के दुखों से कष्टों से छुड़ाने के लिए, इस जन्मों जन्मांतरों के भेद को मिटाने के लिए हमें प्रेम भावना से जोड़ने के लिए आता है। तो अगर हमने इस बात को सबसे पहले नहीं समझा कि संसार में वो प्रभु कभी आपको भय से, दंड से, तरह तरह के संसार के पीड़ाओं से, दुख से नहीं डुबाना चाहता है, तब तक आप उस प्रभु भक्ति के जीवन के रास्ते में कदम नहीं रख पाओगे। जो भी लोग संसार में आपको डराते हैं, वो आपको भय से, तरह तरह के डरों से संसार में भ्रमित कर देना चाहते हैं। और जब संत आते हैं, वो आपको प्रेम भक्ति से, उस प्रेम से जोड़ने की बात करते हैं। हमारे जीवन में हमने सिर्फ एक ही रास्ते से प्रभु को पा लेना है, और वो रास्ता है प्रेम का। और जो कहा करते थे, प्रेम की एक बड़ी भारी महिमा मंडन है। प्रेम में कभी दो नहीं होते हैं, प्रेम में कभी मैं और तुम नहीं होते हैं। कबीर साहब ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गलिए की सांकरी या में दो न समाए। अगर हमारा उस मालिक से प्यार है तो मैं और तुम की भावना का मिटना बड़ा जरूरी है। अगर मैं रहा, तुम रहे, अगर मेरे सुख और मेरे सुख की कल्पनाएं हमेशा उस प्रभु से अलग रही, तो हम संसार में हमेशा उससे मांगते रह जाएंगे। स्वामी विवेकानंद, उनके जीवन की घटना आती है। एक बार एक व्यक्ति गया उनके पास, कहने लगा, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। तो स्वामी जी कहने लगे कि तुम परमात्मा को नहीं पा सकते। अब उस आदमी को बड़ा दुख लगा, मैं परमात्मा को क्यों नहीं पा सकता। कहने लगे, तुम्हें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। जब ये बात कही, जिज्ञासु था, कहने लगा, क्या तरीका बदलना है। तो स्वामी जी कहने लगे, तीन बातें समझो। तुमने कहा मैं परमात्मा पाना चाहता हूं, पहले मैं हटा दो। मैं रहेगा तो परमात्मा कहां मिलेगा। जब तक मैं है, मैं पे ही नजर है कि मेरा बने, मेरा काम, मेरी दुनिया, मेरी संपत्ति, मेरा सुख, मेरी संकल्पनाएं, मेरा घर, मेरे मुकदमे, ये मैं इस संसार में उस प्रभु और हमारे बीच में इतनी बड़ी बाधा है, जिसके चलते आप उसकी तरफ एक कदम तक नहीं उठा सकते। तो स्वामी जी कहने लगे, सबसे पहले मैं को हटाना है। दूसरी बात कहने लगे, चाहता हूं ये हटाना है। चाहना संसार में दुनिया के सारे दुखों की जड़ है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये मिले, वो मिले। जब तक चाहते रहोगे तब तक संसार में जो है उसको स्वीकार नहीं कर पाओगे। फिर कहने लगे, पाना भी हटाना पड़ेगा। मैं पाना चाहता हूं, ये सब हटा दो। उसको पाना कहां है, वो कहीं गया नहीं है, उसने कहीं जाकर के अलग जगह नहीं बनाई है। वो संसार में किसी जंगलों, बियाबानों, मंदिरों में जाकर नहीं बस गया है कि इसको पाना है। वो तो है, मौजूद है, और तुमसे पहले मौजूद है। हर घड़ी, हर क्षण, हर जगह उस शक्ति का वास है। अगर तुम ये बात समझ गए कि संसार में मुझसे पहले वो है, मेरे हर एक अस्तित्व से पहले उसका अस्तित्व है, मैं बाद में बना, पहले वो है, पहले वो था। और इस तरह से आपने अपने जीवन में अपने आप को बदलना शुरू किया तो भक्ति की शुरुआत होती है। तो संत आते हैं, वो इस बात को हमारे जीवन में अंतर साधना से हमें सिखाने के लिए आते हैं। कई दिनों से मैं एक प्रश्न को बहुत ज्यादा सुन रहा हूं
आज भी बहुत से भाई बहनों ने इस बात को कही, उस बात को आपके सामने रखना है। आज एक बहन आई, कहने लगी, भैया जी मैं भजन करती हूँ, मेरा भजन नहीं बनता। अब कितने लोग ऐसे हैं जो इस संसार में नाम लेकर के इस प्रश्न से जूझ रहे हैं। कितने लोग हमारी संगत में हैं जो अगर इस प्रश्न को सुनते होंगे तो कहते होंगे ये तो मेरा ही सवाल है, मेरे ही बारे में बात की जा रही है, मेरा भजन नहीं बनता, मैं भजन करता हूं, मेरा भजन नहीं बनता। अब इस बात को हमें और आपको समझना है, भजन बनना ये हमारे हाथ में नहीं है। भजन बने इसके लिए चाहना भी हमारे हाथ में नहीं है। आप हर रोज इसलिए भजन पर बैठो कि मेरा भजन बने, तो भजन तो शुरू भी नहीं होगा। भजन की शुरुआत ही वहां खत्म हो जाएगी जहां हमारी चाहना आगे लगी हो कि हमारा ये काम बने। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, पढ़ लिख लेते हैं पुस्तकों में कि मुझे तो रोशनी दिखाई देगी, आवाज सुनाई देगी, और उसमें से बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो ध्यान पर बैठने के बाद रोशनी आवाज की परिकल्पना करते रहते हैं। आंखें बंद करी, चाहना यह लग रही है कि शायद मुझे आज तो रोशनी दिखेगी, शायद आज तो मुझे आवाज सुनाई देगी, शायद आज तो मैं अंतर मंडलों में जाऊंगा। और ये करने के बाद एक क्षण नहीं लगता आपके मन को आपको इस अंतर साधना से हटा देने में। कितने लोग ऐसे हैं जो आंख बंद करके तो बैठते हैं पर मन एक क्षण भी उनके काबू में नहीं रहता, मन एक क्षण के लिए भी उनके साथ नहीं बैठता। हुजूर कह रहे हैं साधना में जब तक चाहना है, ध्यान में जब तक पाने की, प्राप्त कर लेने की इच्छा है, बन जाने की इच्छा है, तब तक आप अपने जीवन में पहले ही दम पहली सीढ़ी पर चढ़ने की बजाय पूरी छत पर चढ़ लेना चाहते हैं। और जब तक हमारी भावना ये रहे कि हम अपने जीवन में बिना कुछ किए सब कुछ प्राप्त कर लें, तब तक कुछ किया भी नहीं जा सकता है। तो जब जब संत आए उन्होंने इस बात को बड़ा साफ करने की कोशिश की। भजन में कुछ पाना हमारा विषय नहीं है, भजन में कुछ प्राप्त करने के लिए पहले से ही लगे रहना हमारा विषय नहीं है। जब जब महापुरुष आए इसी बात को उन्होंने दोहराने की कोशिश करी। कबीर साहब क्या कहते हैं इस बारे में? कहते हैं द्वार धनी के बने रहो, धक्के धनी के खाए, एक दिन धनी नवाजिए जो दर छाड़ न जाए। कोई मेहरबान हो जो सब कुछ देने में सक्षम हो और हम उससे मांगने जाते हो। हमें पता है ये हमें सब कुछ देने में सक्षम है, हमें बस मांगना आना चाहिए। आप अगर वहां पहुंच जाओ और उसका पहले दिन आपको कुछ भी देने का इरादा ना हो तो आप क्या करेंगे? आप वापस लौट जाएंगे। ये तो इस बात की गारंटी है कि आपको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। पहले ही दिन अगर वापस लौट गए तो ये तो बात तय है कि आपको कुछ नहीं मिलना है। पर अगर आपने अपना मान बढ़ाई मैं छोड़ करके दूसरे दिन भी मांगा, दूसरे दिन भी नहीं मिला, तीसरे दिन भी मांगा, तीसरे दिन भी नहीं मिला। कबीर साहब कह रहे हैं अगर तुम बिना इस बात की चाहना किए कि तुम्हें क्या मिले, तुम बस मांगने में अपना जोर देते रहे, मेरा काम है इस दिशा में आगे बढ़ते रहना, तब जाकर के हमारे जीवन में हम अपने कर्म में, अपने प्रयासों में ही उस प्रभु की तरफ बढ़ने वाले बनते हैं। तब जाकर के भक्ति की शुरुआत होती है। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे। एक साधु के पास एक शिष्य गया और जाकर के बड़ा नाराजगी से कहने लगा, महाराज मुझे तो बहुत लंबा समय हो गया, मेरा तो अभी तक लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता नहीं बना, मैं तो कब से चल रहा हूं, अभी तक परिणाम हाथ नहीं लगा, अभी तक वो मिला नहीं जो मैं पाना चाहता था। जब ये बात कही तो साधु कहने लगे, भाई परिणाम में क्या है, लक्ष्य पे पहुंचने पे तुम्हें क्या मिलेगा जो तुम्हें अभी नहीं मिल रहा है। पर हम सबके मन में ये होता है कि हमने इतनी मेहनत की तो कुछ तो फल मिलना चाहिए, फल की आशा बहुत पहले है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं अगर कर्म से पहले फल की आशा तुम्हारे मन में लगी हुई है, मैं ये काम तभी करूंगा जब मुझे फलाना आगे लाभ मिलेगा, और अगर लाभ नहीं मिलेगा तो मैं कर्म भी नहीं करूंगा। हम ऐसे ही सोचते हैं कई बार, अगर ये काम करने से कुछ मिला तो फायदा है, हम पहले फायदे की सोचते हैं।
और अगर हमें पता चल जाए कि हमने मेहनत भी की, कुछ मिलेगा नहीं, तो हम काम ही करने से इनकार कर देते हैं। हम कहते हैं हम इस रास्ते पे जाए ही क्यों जहां पर कुछ मिलना नहीं है। हम फल के लिए कर्म कर रहे हैं, पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म करना तो तुम्हारी नियति है, बिना कुछ किए तो तुम जी भी नहीं पाओगे। न चले न फिरे न सांस लिए न खाए पिए, कौन सा कर्म छोड़ दोगे? कोई ना कोई कर्म करोगे, और उस कर्म में अगर फल की आशा पहले लगी है तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें हमेशा असंतोष रहने वाला है। जीवन में हमेशा जो भी मिलेगा वो कम मिलेगा, वो तुम्हारी उम्मीदों पर कभी काफी नहीं होगा। साधु से यही बात समझाने की कोशिश करी, साधु की बात शिष्य नहीं माना। कहने लगा महाराज मुझे आपकी बात नहीं समझ में आती, मुझे लक्ष्य मिलना चाहिए। तो साधु कहने लगा कल सुबह आना, मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाता हूं। वो अगले दिन नहा धोकर सुबह सुबह पहुंचा। जब पहुंचा तो महाराज जी बड़ा देर से निकले, बड़ा इंतजार कराया। अगर इंतजार बहुत लंबा हो जाए तो वैसे ही हमारी परीक्षा की घड़ी आ जाती है, हमें तभी समझ में आ जाता है हम कितने पानी में बैठे हैं। अगर 2 मिनट इंतजार कराए और सब्र न रहे, संतोष न हो, तो आधी तपस्या तो वहीं चली गई। महाराज जी ने बड़ा इंतजार कराया, अंदर कोठी में बैठे रहे, बाहर शिष्य इंतजार करता रहा, महाराज जी बाहर ही नहीं निकले। बड़ी देर इंतजार किया, एक एक घड़ी बड़ी भारी पड़ी। मन में व्याकुलता बनी रही कि महाराज जी तो आज ठग लेंगे, सारा समय खराब करेंगे, कहीं ले जाने वाले नहीं है। बहुत देर बाद महाराज निकले। साधु कहने लगा चलो एक यात्रा पर चलते हैं। शिष्य को साथ लिया और एक यात्रा पर निकल गए। पूरा दिन चलते रहे, बड़ी अच्छी बात थी, पर शिष्य का मन लगा था फल में, कि फल देखना है क्या मिलेगा, लक्ष्य में क्या मिलेगा, मुझे आराम कहां मिलेगा, मेरे मन की इच्छा कब पूरी होगी। पूरा दिन गुजर गया। महाराज जी आखिर शाम पर एक पहाड़ के नीचे ले जाकर खड़ा कर दिया। कहने लगे अब ये पहाड़ चढ़ना है। पूरे दिन की थकान थी, खाना पीना कुछ नहीं मिला था। शाम को पहाड़ चढ़ना शुरू किया। चढ़ते चढ़ते बहुत देर हो गई, थकान से चूर हो गया। जब एकदम चोटी पर पहुंचे तो महाराज जी कहने लगे बस मैं तुम्हें यही दिखाने के लिए लाया था। शिष्य ने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं दिखा, चारों तरफ कुछ नहीं था। कहने लगा महाराज क्या दिखाने लाए थे? शिष्य को महाराज जी ने एक पत्थर उठाया, कहने लगे ये देखो यही परिणाम है। धूल मिट्टी कुछ नजर नहीं आया। शिष्य आग बबूला हो गया। कहने लगा महाराज आज तुमने बड़ा बेवकूफ बनाया मुझे। महाराज जी कहने लगे यही तुम्हारी और हमारी हालत है संसार में। पूरा दिन मैं तुम्हें इतनी अच्छी जगह से लेकर आया, अनगिनत नजारे थे, इतना सुंदर प्रकृति थी, चारों तरफ सुंदरता थी, ऐसी सुंदर सत्संग की बात करी मैंने। तुम्हारा ध्यान उस परिणाम में है जो परिणाम तुम्हारे मन को सुख लग रहा है, और उस सुख की आशा में जो तुम्हें रोज मिलता है वो तुम भूल करके बैठे हो, उसकी तरफ तुम्हारी नजर नहीं है। जो तुम आज पा रहे हो वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, जो तुम्हें कल मिल जाएगा उसकी आशा में तुम्हारा आज का समय तुम्हारे हाथ से निकला जा रहा है। तो जो कहा करते थे जब संत आते हैं वो इस बात को समझाना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में तुम्हें उस प्रभु प्राप्ति के लिए, जीवन में सच्चे सुख के लिए बहुत बड़े बड़े जतन नहीं करने हैं। तुम्हें अपने जीवन में एक छोटी सी बात सीख लेनी है। अगर कुछ पाना चाहते हो, कहा मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे कि दादा खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर बीज को उसमें अंकुर फूटना हो तो उसे मिट्टी तक तो ले जाना पड़ेगा, उसे मिट्टी में ले जाकर गहराई तक तो रोकना पड़ेगा, उसमें जल पानी खाद तो देना पड़ेगा। तुम कोशिश करो हाथ की हथेली पर बीज में अंकुर फूट जाए तो वो संभव नहीं है, वो कभी नहीं हो पाएगा। तो संत आते हैं, कहते हैं हमारे अंदर की आस्था तब फलीभूत होती है जब हमारे अंदर का मैं, हमारे अंदर की इच्छाएं चाहनाएं, संसार में अलग अलग तरह की भावनाएं जो दुनिया ने हमारे अंदर डाल दी है उसे गुरु की दया से हम सीखते हैं। ये समझते हैं कि संसार के बड़े से बड़े सुख एक क्षण के बाद हमारे जीवन में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करेंगे। हमारे स्वामी जी महाराज इस बात को बड़े अच्छे तरह से फरमाया करते थे। कहा करते थे तुमने आज तक का जो जीवन जिया, 30 बरस 40 बरस
बहुत बार ऐसा समय आया होगा जब तुम्हें लगा कि ये काम मेरे लिए बड़ा जरूरी है, तुम उसके लिए दिन रात तुम्हारी नींद उड़ गई, तुम्हें लगा ये काम नहीं होगा तो जीवन सफल नहीं होगा। आज हफ्ते 10 दिन बाद वो तमाम चीजें तुम्हारे लिए महत्व नहीं रखती, तुम उनकी तरफ पलटकर भी नहीं देखते। कई ऐसे दुख के क्षण आए होंगे जब तुम्हें लगा कि ये नहीं हुआ तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। आज वो क्षण गुजर गए, तुम पलटकर नहीं देखते, तुम उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते कि कभी वो भी जीवन का हिस्सा हुआ करते थे। हमारे लिए ये मन पे उपजने वाले भाव, ये हमारे और उस गुरु, उस प्रभु सत्ता के बीच में, उस प्रभु धारा के बीच में इतनी बड़ी बाधा है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए हुजूर कहते हैं उस प्रभु को पाने के लिए, जीवन में सच्चे सुख को पाने के लिए हमें अपनी मन की इच्छाओं को, अपने मन को समर्पित करना पड़ता है। इसलिए जब भी कोई सोचता है मेरा भजन नहीं बनता, उसको ये बात पहले स्वीकारनी है कि भजन बनना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम चाह करके भी भजन नहीं बना सकते, तुम चाह करके भी अपनी मर्जी से ध्यान, भजन, अनुभव, ध्यान की साधनाओं में अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का सिर्फ एक तरीका है। अगर तुमने मन में धारणा रखी है कि मेरे लिए वो प्रभु सत्ता सब कुछ है, तो तुम्हें समर्पण सीखना है। तुम्हें अपने जीवन में जो भी तुम्हारे अंदर है उसको गुरु चरणों में अर्पण करना सीख लेना है। ऐसा नहीं है कि वो तुमसे कुछ चाहता है, वो तुम्हारे अंदर तुम्हारे मन की इन तमाम भावनाओं से तुम्हें आजाद करना चाहता है, तुम्हें अंदर से निर्मल बनाना चाहता है। अर्जुन कहा करते थे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसे 3 तरीके से बयान कर दिया। कहते हैं तुम्हारे पास एक तो कर्म की शक्ति है, तुम अपने जीवन में हर पल, हर घड़ी, हर क्षण कुछ ना कुछ करोगे। अगर तुम्हारा इस बात का भरोसा हो जाए कि तुम जो भी कुछ करोगे वो ही तुम्हारे हाथ में है, उससे क्या परिणाम निकलेगा उस पर तुम्हारा कोई बस नहीं है। तुमने खूब मेहनत की, पास हुए नहीं हुए तुम्हारे बस में नहीं। तुमने खूब मेहनत करके खाना पकाया, स्वाद बना नहीं बना, तारीफ मिलेगी नहीं मिलेगी तुम्हारे बस में नहीं है। तुमने खेती में खूब बीज बोए, बारिश होगी नहीं होगी तुम्हारे बस में नहीं है। उसमें फल सही उगेगा नहीं उगेगा तुम्हारे बस में नहीं है। तुमने खूब कोशिश करी तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे, तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी अचानक कुछ रोग लग गया तुम्हारे बस में नहीं है। इसीलिए ये बात अगर तुमने स्वीकार कर ली कि परिणाम हमेशा उस प्रभु की दया, उसकी मौज पर निर्भर करेगा, तो तुम्हारा कर्म, कहते हैं सही मायनों में कर्म कहलाएगा। उसके साथ साथ अगर तुम्हारी मन की भावना भी वहीं टिकी रही, अगर शरीर से कोई काम किया, साथ साथ मन भी वहीं लगा रहा, तो तुम्हारी वो साधना बन जाएगी, कर्म बन जाएगा। हुजूर कहते हैं मन और तुम्हारी करनी और कथनी एक जैसी होनी चाहिए। कहा कथनी मीठी खान सी, करनी विष की लोए, कथनी सो करनी करे तो विष अमृत होए। अगर तुमने बाहर से तो खूब मीठे बने रहे, समाज में कोई मिला बड़ी तारीफ कर दी, मन में चोर छुपा रहा कि ये आदमी तो बड़ा बुरा है, मुंह पे तुमने उसकी खूब बड़ाई करी, अंदर उसी वक्त चोर जागता रहा। एक साथ 2-2 किरदार निभाते रहे, ऊपर से मीठे बने रहे, अंदर से कड़वे बने रहे, तो जो कहते हैं फिर तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक एक क्षण तुम्हें संसार में इस अलग अलग तरह के कर्मों की तरफ खींच रहा है। इससे बचने का एक तरीका यह है, एक अपने आप को किसी ऐसी समर्थ सत्ता के सामने तुम्हें समर्पण करना है, अपने परिणाम से मुक्ति पानी है। वो जो देगा अच्छा देगा, वो देव देगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने की अनुमति देगा। स्वामी जी अक्सर एक घटना सुनाया करते थे। एक बार पंडित जी के यहाँ एक लड़की की शादी हुई। जब लड़की की शादी हुई तो लड़की ने शर्त रखी हुई थी, मैं ऐसे लड़के से ब्याह करूंगी जो उस मालिक में भरोसा रखता हो। जब पंडित जी के लड़के की शादी का प्रस्ताव आया तो जो है सबको लगा ये तो पंडित जी हैं, बहुत धर्म कर्म करते हैं, लड़का भी उतना ही धर्मात्मा होगा। जब लड़के के बारे में पूछा गया तो बड़ा कथा करता था, सुबह से लेकर शाम तक भागवत, बड़े बड़े लोगों में मिलता, बड़ा प्रेम भाव रखता, सारी बातें सबने देख ली, इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, दुनिया की नजर से सब परख टटोल लिया। लड़की ने हामी भर दी कि ये लड़का सही है,
इससे शादी करने में कोई बुराई नहीं है। ये तो भागवत करता है, महाराज जी की, उस प्रभु की, ईश्वर की याद में रहता है। जब ये बात कही, शादी की तारीख तय हो गई, शादी भी हो गई। शादी हो करके जैसे ही वो लड़की पहले दिन घर आई, अगले दिन जैसे ही घर में पहुंची तो जो है पंडित जी, वो लड़का भागवत करने जा रहा था। जाते जाते कहने लगा, भगवान मुझे जो है जल्दी से खाना बांध दो, कल का क्या भरोसा, आज किसी ने खिलाया, कल नहीं खिलाया, मुझे जो है कल का पहले से बांध दो। जब ये बात कही तो वो लड़की दहाड़े मार मार करके रोने लगी, कहने लगी मेरे साथ धोखा हो गया, मुझे कहा गया था ये परमात्मा पर भरोसा रखने वाला है, ये तो इतना कच्चा निकला, इतना इसके अंदर भरोसा नहीं। जब ये बात कही तो सब इकट्ठे हो गए, पूछने लगे अरे भाई इसमें भरोसे वाली बात क्या हुई। कहने लगे एक तरफ कहता है मालिक सब कुछ करने वाला है, एक तरफ ये लड़का कहता है परमात्मा के मर्जी, उनकी चाह के बगैर पत्ता नहीं हिल रहा संसार में। एक तरफ कहता है सब कुछ परमात्मा करेगा, दूसरी तरफ कहता है कल का भरोसा नहीं है, पहले से ही मेरा सामान बांध दो, कल के लिए पहले से ही मेरा खाना बांध दो ताकि मेरा कल का गुजारा हो सके। हुजूर कहा करते थे भरोसा, विश्वास, प्रेम ये वो परिकाष्ठा है जिससे हमारे जीवन में भक्ति की शुरुआत होनी है, जिससे हमारे जीवन में समर्पण की शुरुआत होनी है, जिससे हमारे जीवन का भय जाता है, जिससे हम अपने जीवन में एक रास्ते पर एक टक होकर के भक्ति करने वाले बनते हैं। कोई हमारे लक्ष्य से हमें टस से मस नहीं कर सकता। हम एक जगह अगर जुड़ गए तो कोई कितना ही डराए कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, हमें उसका भय नहीं होता। हमें मालूम है कि जहां हम जुड़े हैं वो परमेश्वर, वो सबसे शक्तिमान है, और जिसने उसके आगे सर झुका दिया उसका दुनिया में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो जो कहा करते थे विश्वास, भरोसा, एक जगह एक हमारी तार जुड़ी हो, ये वो भावना है जिसे हमने अपने अंदर और अपनी जबान पर एक जैसा लाना है। अगर आपने अपने जीवन में इस बात पर नजर रखी है तो आपके जीवन में आपके सारे काम आसानी से बन जाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने हमेशा एक बात पर जोर दिया कि सबसे पहले तुम एक काम पर जोर रखो, सबसे पहले अपने मनोभाव को एक जगह टिकाना शुरू करो। हुजूर मिसाल फरमाया करते थे, एक बार दो जो है लकड़ी काटने वाले लकड़हारे थे, दोनों से पूछा गया तुम्हें 6 घंटा मिले लकड़ी काटने के लिए, तुम क्या करोगे? एक ने बोला मैं तो फौरन चालू हो जाऊंगा, 6 घंटे लगातार लकड़ी काटता रहूंगा। दूसरा कहने लगा मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाऊंगा और उसके बाद मैं जाकर के लकड़ी काटना शुरू करूंगा। हुजूर कहा करते थे दोनों का परीक्षण किया गया, जिसने 4 घंटे धार लगाई वो जल्दी लकड़ी काट करके खाली हो गया, उसका काम जल्दी बन गया, और जिसने 6 घंटे लगातार मेहनत करी उतनी जो है मेहनत के बाद भी वो पूरे समय में लकड़ी नहीं काट पाया। तो जो कहा करते थे तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा पक्का इरादा, तुम्हारा एक जगह जुड़ना, ये कई बार तुम्हारे बहुत बहुत समय की भक्ति से ज्यादा फलीभूत होगा। इसलिए पहले मन बना लो कि तुम्हें करना क्या है। अगर तुम्हारे मन में दुविधा है कि ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो, ऐसी तमाम दुविधाओं में तुम भ्रमित होकर संसार में चल रहे हो तो तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता टूटा है। मुझे याद है स्वामी जी के जीवन की घटना। एक बार स्वामी जी सरीला में बैठे थे, एक बहन आई, कहने लगी स्वामी जी आप तो परमात्मा के सारे काम बना दोगे, मेरा पूरा विश्वास है, पर दुनिया के काम करने के लिए क्या मैं हनुमान जी की भक्ति करती रहूं? स्वामी जी ये बात सुनकर बहुत हंसे, कहने लगे जिसे तुम गुरु कह रही हो, जो तुम्हें परमात्मा दे सकता है, क्या वो तुम्हें परमात्मा की बनाई ये दुनिया की वस्तुएं नहीं दे सकता? जो परमात्मा दे सकता है क्या परमात्मा की बनाई दुनिया की वस्तुएं नहीं दे सकता? ये बात बोल करके स्वामी जी बहुत हंसे, कहने लगे लोग समझते हैं हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही इसलिए गुरुजी बदल लेने में फायदा है। तरह तरह से लोग इधर उधर जाते हैं, पर ये नहीं समझते कि गुरु तुम्हारे अंदर और बाहर दोनों की जानता है। वो जानता है कौन सा मन का भाव बनने से नुकसान होगा, कौन सा काम होने से तुम्हारे को कष्ट होंगे, कौन सा काम तुम्हारे बनने से तुम्हें जीवन में लाभ होंगे। तो जब संत आते हैं वो तुम्हारे अंदर बाहर की जानते हैं, तुम्हारे भूत भविष्य की जानते हैं,
तुम्हारे सारे इस संसार में अनगिनत जीवन के भेद को जानते हैं, और वो सारे भेद देखते हुए तुम्हें जब भी कुछ देते हैं परख करके तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लाभ के हिसाब से देते हैं। तो आप एक बात का भरोसा रखें, हम अपने जीवन में अगर अपने जीवन में भ्रमित हैं, बार बार इस बात का भय सता रहा है कि कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। अभी कुछ दिन पहले एक बहन आई मेरे पास, कहने लगी कि मुझे किसी ने बोला कि तुम्हारे ऊपर किसी ने ऊपरी शक्ति से कुछ करा रखा है, मुझे कष्ट हो रहे हैं, परेशानी हो रही है। मैंने कहा क्या परेशानी हुई? कहने लगी मुझे तरह तरीके से अलग अलग चीजों का आभास होता है। जब मैंने उनसे पूछा तो वही आभास उसे होता था, वही आभास एक छोटे बच्चे को भी होता था। कई बार हम छोटी छोटी चीजों को लोगों के डराने के कारण ऐसे बड़े बड़े नामों से संबोधित करते हैं जिसको हम खुद नहीं समझते। अगर पेट में दर्द हुआ तो कोई ऊपरी व्याधा है, अगर हमारे कष्ट हो गया तो किसी ने हमारे ऊपर कुछ गलत करा दिया, अगर हमारे अंदर किसी तरह का संशय है तो कोई हमारे ऊपर टोना टुटका करा गया। ऐसी ऐसी बातों से कई बार लोग डर के ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे उनके जीवन में सीधे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो जो कहा करते थे भाई पहली बात डरो मत, वो परमात्मा वो ईश कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। वो परमात्मा जिसके हम बच्चे हैं वो जो है हमें अपने जीवन में सिर्फ सीधे रास्ते पर लगाना चाहता है। इसलिए गुरबाणी में क्या कहा है? कहा तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबने थाही, तो भव केड़ा काढ़ा जियो। कहते तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे माता हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे सखा हो। कह रहे तुम सब कुछ हो, जिसको मैं इतने बड़े बड़े नामों से पुकार रहा हूं। कहते हैं वो सारी चीजों को जानने वाला है, उसके आगे न भूत न भविष्य न कल का न कल बीते हुए कल का कुछ भी तो छुपा नहीं है। तो गुरबाणी कह रही है बताओ ऐसे प्रभु से डर के कौन भक्ति कर पाएगा? तुम अगर ऐसे प्रभु से डर रहे हो, अगर ऐसे मालिक से डर रहे हो कि तुम्हारा नुकसान कर देगा तो तुम्हारा भला कौन करेगा संसार में? तो कहते हैं ऐसे से डरना नहीं है, ऐसे प्रभु से प्रीति करना है, ऐसे अपने इष्ट से अपने मालिक से हमारी आस्था होनी चाहिए, हमारा प्रेम होना चाहिए, उससे हमारी लगन लगी होनी चाहिए। जब जब ऐसे प्रभु से लगन हमारी लगती है, हम डर से नहीं उसे प्रेम से अपना मानते हैं। जब जब हम उसे शरणागत होकर के अपने जीवन की बाग दौड़ उसे सौंपते हैं, जब जब उसके हाथ में हम अपने जीवन का सब कुछ समर्पित करते हैं, तब हमारे जीवन में चमत्कार होना शुरू होता है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन में बहुत कुछ मिला है हमें प्रभु की कृपा से, पर हमें वो सब देखना आना चाहिए। हमें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि इस संसार में वो प्रभु सत्ता हमारी संभाल के लिए है, हमारी रक्षा करने के लिए है, हमारे जीवन में सुख और जीवन में प्रभु से हमें जोड़ने के लिए है। वो हमें किसी के लिए दंड नहीं देती, वो किसी काम के लिए हमें सजा नहीं देती। अगर हम उसके पास सारा जीवन भी ना जाए तो भी वो कभी हमें इस बात के लिए दंड नहीं देगी कि हमने उसकी बात नहीं मानी, उसके कहे अनुरूप नहीं चले। और अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही गई कि अगर उस प्रभु की रजा हो, उसका भाना हो, उसकी मर्जी हो तो उसके बगैर कुछ होगा भी नहीं। अगर आप इस संसार में कहीं किसी भी दिशा में जाना चाहो तो ये भी उसकी मर्जी के अनुरूप है। और अगर कल को चाहता है कि खींच कर सत्संग में ले आए तो ये भी उसकी मर्जी से संभव होगा, तब भी आप उसमें ना नुकुर नहीं कर पाओगे। तो आपके जीवन में आपको ये बात का भरोसा होना चाहिए कि जो कुछ भी इस संसार में होता है वो प्रभु की इच्छा में होता है। अगर अच्छा हो रहा है तो भी उसकी इच्छा में है, अगर अनिष्ट हो रहा है तो हमें लग रहा है वो भी उसकी इच्छा में है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर जो मुझसे जन्मा है तो वो शरीर संपन्न करके भी मुझी में आकर के मिलेगा। आना और जाना दोनों ही मेरी एक इच्छा से संपन्न हो रहा है। तुम्हारा सब निमित्त है संसार में, तुम सिर्फ जिन संसार में जो भी समय मिला है उसमें खेल खेल रहे हो, दुनिया से संबंध बांध करके तुम जी रहे हो, पर तुम ये भूल गए तुम पहले भी मेरे ही थे, तुम बाद में ही मेरे रहोगे। जितने से तुमने संबंध रखा है वो सब तुम्हारा खेल था जिसमें तुम उलझे हुए थे।
तो जब हम ये बात समझ जाते हैं कि संसार सिर्फ हमारे जीवन में हमें कुछ नेक काम करने के लिए दिया गया है, उस नेक काम के बगैर, उस शुभ कर्म के बगैर, उस निष्काम कर्म योगी बने बगैर हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं है, तब तक हम इस संसार में बड़ा कष्ट उठाते हैं। और जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हमें सिर्फ जीवन में ऐसे जीवन को जीना आना चाहिए जिसमें हम किसी के लिए कुछ सुख कर, कुछ जीवन में अच्छाई भलाई का रास्ता बना सके, किसी की कुछ सुविधा का कारण बन सके, किसी की भलाई का केंद्र बन सके, किसी के जीवन में हमारी तरफ से कुछ भला हो सके। अगर ऐसा जीवन हम जीने में कामयाब रहे तो हमारे जीवन के सारे काम उस प्रभु की दया से अपने आप बनने लग जाएंगे। तो मैं सिर्फ एक बात आपको बताना चाहता हूँ। महाराज जी की जीवन की घटना है। महाराज जी कहा करते थे, अगर तुम चाहते हो अपने जीवन का सिद्धांत बनाना तो उनको 3 बातों में बांध लो। पहली बात, डू गुड, अच्छे काम किया करो। तुम्हारे सामने हमेशा ये विकल्प रहेगा कि सामने वाला तुम्हें गाली देगा, पर तुम क्या करोगे ये हमेशा तुम्हारी अपनी शक्ति पर निर्भर करेगा। गाली के बदले गाली दो या गाली के बदले मुस्कुरा करके उसे घड़ों पानी में डाल दो, उसे जो है चिंता का विषय बना दो कि अरे मैंने गाली दी, ये हंसा क्यों, मैंने इसको बुरा बोला, इसके अंदर मुस्कुराहट कैसे आई, उसको सोचने पर विवश कर दो कि इसने अपने जीवन में क्या क्या रखा होगा। दूसरी बात कही कि बी गुड, अंदर से नेक बनो, ऊपर से हंसी मत दिखाना, अंदर से किसी के लिए अच्छा चाहना, अंदर से किसी की भला करने की चाहना रखना। अगर किसी को कुछ दे रहे हो तो दिल से देना, अगर किसी का सुख चाहते हो तो दिल से चाहना, अगर किसी की एक छोटी सी भलाई करना चाहते हो तो उसे दिल से करना, सिर्फ जबान से मत करना, सिर्फ मान बढ़ाई के लिए मत करना। और तीसरी चीज कही बी वन, ये जितना भी काम कर रहे हो सिर्फ एक उद्देश्य के लिए करना कि तुम्हें उस प्रभु की नजर में बड़ा बनना है। तुम्हें दुनिया अच्छा माने नहीं माने उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारा पड़ोसी बोले बड़ा अच्छा आदमी है, मुंह छुपाते गाली दे, ऐसी बड़ाई का क्या फायदा, पर जो है तुम उस प्रभु की नजर में बड़ा बनना। तुम्हारे अंदर तुम्हारे ये गर्व होना चाहिए कि तुमने जो भी किया उससे मेरा मालिक राजी रहेगा, उससे मेरा मालिक मुझसे हमेशा मेरे एक एक छोटे से छोटे काम से खुश रहेगा। तो जो कहा करते थे, जिस दिन तुमने ये बात अपना ली जीवन में, इन 3 बातों को जीवन का आधार बना लिया, उस दिन जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होने लग जाएंगे। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, संतों का सानिध्य मिला है, गुरु की शरण मिली है, जीवन में निर्भय रहना है, जीवन में हर तरह का भय त्यागना है। कोई हमें कितना ही डराए, हमें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि हमारा मालिक वो प्रभु इन तमाम भय डर से बहुत ऊपर है। हम ऐसे शेर के बच्चे हैं जिसके सामने गीदड़ भक्तियां मारे तो भी हमें फर्क पड़ने वाला। तो इतनी बात आप मन में बसाएं, इतनी बात आप अपने जीवन का आधार बनाएं, अपने जीवन को अच्छे तरीके से, सुखमय तरीके से जीने का प्रयास करें, अपने आप को उस प्रभु धारा से जोड़ने के लिए जतन करें। ये हमारे जीवन का आदर्श है। इस आदर्श पर आप रोज थोड़ा सा समय दें ताकि आपके जीवन में हर दिन आपका सुखमय हो, बहुत ही लाभकारी हो। एक और खास बात मुझे आपको बतानी है, ये महीना होली का खास महीना है। होली का पर्व बहुत ही विशेष माना जाता है हमारे हिंदू धर्म संप्रदाय में। कारण क्या है? बहुत सारी अलग अलग अवधारणाएं हैं। होली का पर्व ये बताता है कि कैसे बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई। हिरण्यकश्यप वो बहुत ऐसा राजा था जो राम का नाम सुनना नहीं चाहता था, और उसने अपने ही देश में, अपने ही घर में एक भक्त को, जो प्रहलाद हुए, उनको सारा जीवन देखा जो सिर्फ राम का ही नाम लेते थे, और उस एक सच्चाई की, अच्छाई की ये जीत का पर्व है कि चाहे दुनिया में कितनी बुराई हो रही हो, पर अगर आपने अच्छाई का साथ पकड़ रखा है तो आप हमेशा विजयी होंगे, हमेशा जीत आप ही की होगी। देर जरूर हो सकती है पर कभी आप उस विजय से वंचित नहीं रहेंगे। तो ऐसा विशेष पर्व है होली का। दूसरा इस पर्व की महानता है, वो है रंग भेद का मिटाना। कि हमारे जीवन में हमने चाहे जितना भी भेदभाव माना हो,
कोई भी कारण रहा हो, किसी से नफरत हुई हो, किसी से कोई बुराई हुई हो, मन में पीड़ा, मन में किसी के लिए बुराई आई हो, और होली इस बात का प्रतीक रहा है कि इस दिन लोग पुरानी बड़ी से बड़ी बुराइयों को भूल करके दिल में अच्छाई लाने का प्रयास करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर एक आदमी इसको करता होगा, पर इस बात का प्रतीक है होली कि आपकी पुरानी तमाम बातों को भूलकर नई शुरुआत करो। जीवन में जो कुछ भी पहले हो चुका हो, जिससे आप खुश ना हो, उस चीज को बदल दो आज के दिन, और उसके बाद नए सिरे से जीवन में शुरुआत करो। जीवन में हमेशा आगे एक नए सिरे से पुरानी बुराइयों का त्याग करके अच्छाई के लिए जीवन जीना शुरू करो। तो हिंदुओं में होली की बड़ी महानता है, होली पर्व को बहुत विशेष माना जाता है। तो मैं आप सबके लिए यही एक विनती प्रार्थना करूंगा, ये होली आपके जीवन में बहुत शुभ हो। आप इस होली के पर्व में बहुत कुछ अपने जीवन में पाए। इस पर्व के नाते आप अपना मनोभाव बदल दें, अपनी वृत्ति बदल दें, अपने पुराने मन में जड़ भावनाएं बदल दें, छोटी छोटी तमाम ऐसी चीजें बदल दें जिससे आप कहीं रुके हुए हो। मैं छोटी सी बात आपको सुनाता हूँ। आज से 2 साल पहले जब मैं आया तो मैंने कुछ सेवादार भाइयों को बुलाया। मैंने कहा साथ मिलकर के सेवा करनी है। तो एक भाई कहने लगे मैं दूसरे आदमी के साथ सेवा नहीं करूंगा। मैंने उनसे पूछा क्या कारण है? कहने लगे मेरी उसके साथ बनती नहीं है, मेरी और उसकी एक जमती नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ, कौन सी नाराजगी हो गई? कहने लगे आज से 5 साल पहले मैंने और उसने किसी बात पर झगड़ा कर लिया था। 5 साल हो गए, झगड़े की बात वो मन में फंसी हुई है। मैंने बात सुनी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 5 साल में बड़े से बड़े जख्म भर जाते हैं, 5 साल में टूटे घर बन जाते हैं। हुजूर कहा करते थे 7 साल में पूरा शरीर बदल जाता है, खून की एक एक बूंद बदल जाती है, एक छोटी सी चीज नहीं रहती शरीर में जो पुरानी रहती है। और हमने 5 साल में कही हुई एक बात मन से नहीं निकाली, 5 साल में कही हुई एक बात मन से हटा करके नए तरह से जीना नहीं शुरू किया। तो जो कहा करते थे ये वो अधोगति का कारण है जिसमें संसार फंसा हुआ है। लोगों की बातें हम मन में लेकर जी रहे हैं, हम उस पीड़ा में जी रहे हैं जो पीड़ा 5 साल पहले हुई होगी। हमने आज भी उसको अपने दुख का कारण बना रखा है। वो दर्द जो 5 साल पहले छूट गया, हमने उसे अभी तक अपने जीवन का बोझ बना रखा है। तो आप ऐसा न करें। इस होली पर पुरानी ऐसी तमाम बातें आप भूल जाएं, क्षमा कर दे सबको उन पुरानी बातों के लिए छोड़कर नए सिरे से जीवन जिए, सुखमय जीवन जिए। अपने जीवन को उस प्रभु के समर्पित भाव से जीवन जीना शुरू करें। तो इतनी आप सबसे इस होली के बड़े शुभ पर्व पर आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपके जीवन में नई शुरुआत हो, आप अपने जीवन को इस तरीके से जीवन का आधार बना के रखें। तो ये कुछ स्वामी जी महाराज की बात थी जो आपकी सेवा में रखी गई। अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। आज का ये कार्यक्रम समाप्त होगा, इसके बाद लंगर प्रसाद होगा। जो भी भाई बहन नाम दान दीक्षा के इच्छुक होंगे, ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान हमारे जीवन में क्यों होना चाहिए, कैसे हम उससे जुड़ेंगे, जो ये सीखना चाहते हैं वो सत्संग के बाद नाम दान दीक्षा ले सकेंगे। आज के सत्संग के समापन के बाद अब कुछ सत्संग और लगे हैं जो आपके राजस्थान में है। एक सत्संग कल लगा है अजमेर में। अजमेर में स्वामी जी महाराज का आश्रम है, वहां पर जो भी भाई बहन पहुंच सकते हैं, जिसको जानते हो, जिसको वहां का पता बता सकते हो, 11 बजे से वो कार्यक्रम शुरू होगा अजमेर में स्वामी जी महाराज के आश्रम में। वहां पर सभी भाई बहन पहुंचकर लाभ उठा सकते हैं। वो आश्रम कहाँ पर होगा अभी थोड़ी देर में बता दिया जाएगा, जिसको जानकारी नहीं है। कल अजमेर का कार्यक्रम है। परसों का सत्संग का कार्यक्रम भाई नंदलाल जी बसावा में होगा। बसावा में परसों का सत्संग का कार्यक्रम होगा। जो भी भाई बहन वहां किसी को जानते हो, जो स्वयं जाने के इच्छुक हो, परसों बसावा में वो पहुंच सकते हैं। 17 तारीख को रविवार को जयपुर में स्वामी जी महाराज का आश्रम है, वहां पर सत्संग का कार्यक्रम है 10 बजे से। जो भी भाई बहन जयपुर में रविवार के दिन वहां किसी को जानते हो, किसी को सूचना करना चाहते हो, वहां जो भाई बहन पहुंच सकते हो उनको सूचना करें। तो ये कुछ सत्संग के कार्यक्रम लगे हैं आपके क्षेत्रों में, इसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा इन सत्संग कार्यक्रमों में पहुंचे, ध्यान भजन से जुड़े।
थोड़ा सा अपने जीवन में भक्ति भाव साधना के रास्ते से जुड़े, जिससे आपको जीवन का लाभ ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। एक प्रार्थना होगी, सभी भाई बहन प्रार्थना में सहयोग करेंगे। उसके बाद सभी भाई बहन आराम से लंगर प्रसाद छकेंगे, सहयोग करेंगे।